हेलो स्टूडेंट्स, हम डेफिनेट आर्टिकल दी को कर रहे हैं। ये हमारा फिफ्थ वीडियो है। उम्मीद करूंगा इस वीडियो में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स चल रहे हैं। हमने अब तक पढ़ा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं प्रॉपर नाउन, जैसे दिनों के नाम, फूड, इनमें हम दी का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन, कोई खास कंडीशन, डेफिनेट चीज़ हो तो उसमें हम दी का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर द कमिंग मंडे। मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है आने वाले मंडे में। मंडे से पहले हम कभी भी नहीं लगाते, जनवरी, मंडे, कभी भी हम दी का यूज़ नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्या है, मंडे से पहले क्या दिया हुआ, एडजेक्टिव कमिंग। इंग फॉर्म से एडजेक्टिव भी बनते हैं, इंग फॉर्म से एडजेक्टिव भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आया तो इससे पहले हमने दी लगा दिया, क्योंकि स्पेसिफिक मंडे है, खास मंडे है, डेफिनेट मंडे है। तो खास मंडे, उस सेंस में हम दी का यूज़ करते हैं। वैसे ही भाषा से पहले हम कभी भी दी का यूज़ नहीं करते। भाई हमें पता है कि जो है इंग्लिश से पहले या हिंदी से पहले कभी यूज़ नहीं करते, लेकिन एक खास कंडीशन में अगर हम यूज़ करें भाषा को तो हम दी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द इंग्लिश यू स्पोक इन मीटिंग यस्टरडे वॉज वेरी पुअर। इंग्लिश जो तुमने कल मीटिंग में बोली थी बहुत ख़राब थी, तो मैंने दा लगाया है क्योंकि एक खास इंग्लिश भाषा की बात करें जो तुमने कल मीटिंग बोली थी। द इंग्लिश यू स्पोक इन मीटिंग यस्टरडे वॉज वेरी पुअर, जो तुमने कल बोली थी वो बहुत ही खराब थी। तो इसी तरीके से द हिंदी यू स्पोक, हिंदी जो तुम बोलते थे, हिंदी एक खास कंडीशन में, हिंदी जो तुम बोलते थे वो गलत है, तो यहाँ पे दी आया है, तो एक खास कंडीशन के सेंस में हमने दी लगाया है। उसी तरीके से खाने से पहले कभी भी हम नहीं लगाते भाई, फूड से पहले हम कभी भी दी का यूज़ करते ही नहीं है, कोई आर्टिकल यूज़ ही नहीं करते हम। लेकिन अगर हम खास सेंस में बात करें तो हम दी का यूज़ कर सकते हैं। इस सेंस में हम ए और एन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे द डिनर आई हैड लास्ट मंथ वॉज वेरी डिलीशियस। डिनर जो मैंने लास्ट मंथ लिया था बहुत ही स्वादिष्ट था। तो लास्ट मंथ एक खास डिनर की बात हो रही है, डेफिनेट एक खास डिनर की, कि लास्ट मंथ जो मैंने डिनर लिया था, तो उसमें हम दी का यूज़ करेंगे। इस तरीके कई सारे सेंटेंस बनते हैं। जैसे लंच से पहले हम नहीं लगाएंगे भाई आई एम हैविंग लंच, कोई दिक्कत नहीं है, लंच से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई एम ईटिंग लंच, आई एम टेकिंग लंच। लेकिन अगर मैं कहूँ द लंच आई हैड यस्टरडे, लंच जो मैंने कल लिया था, द लंच आई हैड यस्टरडे वॉज वेरी टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट था, तो मैंने दी लगाया है। एक खास लंच की बात हो रही है जो मैंने कल लिया था, तो ये हमें ध्यान रखना है। एडजेक्टिव से पहले, अगर खाने से पहले हम एडजेक्टिव लगाते हैं तो हम दी का ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ डिनर, खाने से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे जो है एडजेक्टिव यूज़ करा गुड, तो उस सेंस में हम ए लगाएंगे। उसी तरह लंच, खाने से पहले हम कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव नाइस का यूज़ करा है। शी हैड अ नाइस लंच, तो एडजेक्टिव नाइस का यूज़ करा तो हमने ए लगाया है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, फूड से पहले कभी नहीं लगाते, लेकिन अगर एडजेक्टिव आ जाए, अ गुड लंच, अ गुड डिनर, तो इस सेंस में लगा सकते हैं। और अगर स्पेसिफिक कंडीशन में आ जाए, द डिनर आई हैड यस्टरडे, डिनर जो मैंने कल लिया था बहुत टेस्टी था, तो उस सेंस में हम दी का यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी करता है, ध्यान रखिएगा। इसको समझने के लिए आपको ज़रा ध्यान रखना है। नाउन कॉम्प्लीमेंट होते हैं। नाउन कॉम्प्लीमेंट के पहले अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, नॉमिनेट, डिक्लेयर के साथ आर्टिकल नहीं आता। भाई नाउन कॉम्प्लीमेंट से मतलब क्या है, यहाँ पहले बतला दो। नाउन कॉम्प्लीमेंट ये है प्रेसिडेंट, मैनेजर, टीम लीडर और यहाँ पे चेयरमैन। कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, नॉमिनेट, डिक्लेयर। अगर ये वर्ब हो, बाद में ये कोई व्यक्ति आया है, दे इलेक्टेड हिम, उन्होंने उसे चुना प्रेसिडेंट, तो हिम को जो है वो प्रेसिडेंट चुना है, हिम को ही प्रेसिडेंट चुना है, उन्होंने हिम को ही प्रेसिडेंट चुना है। तो ये क्या है, जो नाउन है ये क्या है, नाउन कॉम्प्लीमेंट। नाउन कॉम्प्लीमेंट है ये प्रेसिडेंट, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हिम की ये विशेषता बतला रहा है, हिम की विशेषता बतला रहा है। कॉम्प्लीमेंट होता है विशेषता बताने वाले शब्द, तो ये हिम की विशेषता बतला रहा है, तो ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है। तो जब नाउन कॉम्प्लीमेंट इन वर्ब से जुड़ा, अपॉइंट, मेक्स, इलेक्ट, सेलेक्ट, नॉमिनेट, डिक्लेयर, तो हम यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगला सेंटेंस में, दे अपॉइंटेड हर मैनेजर ऑफ द न्यू डिपार्टमेंट, उन्होंने उसे मैनेजर अपॉइंट करा नए डिपार्टमेंट का। तो जो लोग हैं उन्होंने उसे मैनेजर अपॉइंट करा है, अपॉइंटेड आया वर्ब, अब हर को ही मैनेजर, उसे ही मैनेजर अपॉइंट करा है,
तो ये क्या है, नाउन कॉम्प्लीमेंट। हर के बारे में ही तो बतला, ये जो मैनेजर पॉइंट करा है हर, इसे ही तो करा है। तो इसलिए हमने जो है बीच में कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो मैनेजर है ये यही है, जो ये लड़की है ये ही मैनेजर है। तो हम बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें। द कंपनी मेड जॉन टीम लीडर फॉर द प्रोजेक्ट। कंपनी ने जॉन को प्रोजेक्ट का टीम लीडर बनाया। कंपनी ने बनाया, मेड से जुड़ा हुआ है, वर्ब है। जॉन को ही टीम लीडर बनाया है, तो जॉन जो है वो टीम लीडर बना है, जॉन को ही टीम लीडर बनाया। दोनों एक ही व्यक्ति हैं। टीम लीडर क्या है, नाउन कॉम्प्लीमेंट। भाई जॉन की विशेषता बतला रहा है, नाउन कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, जॉन को टीम लीडर बनाया, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल बीच में नहीं आएगा, कोई आर्टिकल बीच में नहीं आएगा। फोर्थ, द कमेटी इलेक्टेड टॉम चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कमेटी ने टॉम को इलेक्ट करा चेयरमैन ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे जो कमेटी है उसने टॉम को चेयरमैन बनाया है, टॉम को चेयरमैन बनाया, तो टॉम को ही चेयरमैन बनाया है। टॉम और चेयरमैन सेम है, टॉम और चेयरमैन सेम है। तो वर्ब से जुड़ा है इलेक्टेड से, और टॉम को ही चेयरमैन बनाया है, दोनों एक व्यक्ति हैं। तो चेयरमैन क्या है, नाउन कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो ध्यान रखने हैं, इन वर्ब्स को ध्यान रखिएगा। अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, नॉमिनेट, डिक्लेयर, इनके साथ में अगर कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट होता है तो उनके साथ, उससे पहले हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल, यदि दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हो तो दी का प्रयोग एक से पहले ही होता है। भाई ये हमें पता है, जैसे हमने ए और एन वाले में करा था। जैसे एक ही काऊ है, ए ब्लैक एंड व्हाइट काऊ, एक ही काऊ है, वो ब्लैक भी है व्हाइट भी है, तो अब ब्लैक एंड व्हाइट काऊ, तो हमने ए लगाया था। यहाँ पे हम दी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम खास बात की कर रहे हैं, खास व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो एक कोई डेफिनेट है खास व्यक्ति। तो यहाँ पे जब खास व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो उस सेंस में हम एक ही व्यक्ति, हम दी केवल शुरुआत में यूज करेंगे। मतलब समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसके। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वॉज प्रेजेंट देयर। भाई एक ही व्यक्ति वॉज आया है, एक ही व्यक्ति वॉज आया है। जो सेक्रेटरी और ट्रेजरर था वो वहाँ पे उपस्थित था। तो जो व्यक्ति है वो सेक्रेटरी भी और ट्रेजरर खजांची भी है, वो वहाँ पे था। तो दी केवल लगाए एक बार। अगर दो व्यक्ति अलग अलग होते तो क्या होता, रिपीट होता है। यहाँ पे द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर वर आता, फिर वर प्रेजेंट देयर। सेकंड है, द काउंसलर एंड फैकल्टी वॉज वर्किंग इन द ऑफिस। भाई ये जो काउंसलर है, एडवाइजर सहायक, एडवाइस देने वाला, और फैकल्टी, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इस वजह से हमने वॉज लगाया है। एक ही व्यक्ति है, वहां पे ऑफिस में कार्य कर रहा था, एक ही व्यक्ति है, तो हमने दी केवल एक बार लगाया, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। डेफिनेट है, इस वजह से हमने दी लगाया है। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर वॉज डिस्कसिंग विद अदर्स। एक ही व्यक्ति है, वॉज आया है। जो व्यक्ति है वो डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, वो डिस्कस कर रहा है दूसरों के साथ। तो एक ही व्यक्ति है, तो हमने शुरुआत में ही दा लगा दिया। तो जब एक ही व्यक्ति हो तो हम शुरुआत में ही डेफिनेट आर्टिकल डी का यूज करते हैं। स्पेसिफिक, अगर वो खास डेफिनेट व्यक्ति है, अगर वो डेफिनेट व्यक्ति नहीं है तो हम किसी या एक के सेंस में फिर हम ए या एन का यूज कर सकते हैं। भाई हमें पता है कॉमन नाउन से पहले हम ए या एन का यूज करते हैं। आ बॉय, देयर इज अ बॉय, अ काउ गिव्स अस मिल्क। लेकिन अगर जो कॉमन नाउन डेफिनेट एक स्पेसिफिक हो, खास हो, तो हम दी का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना है बार बार, स्पेसिफिक, खास। अगर यूनिक है तो अपन, तो उससे पहले हम दी का यूज करते हैं। यहाँ पे भी कॉमन नाउन है, उनसे पहले दी का यूज करा है। यहाँ पे द कार पार्क्ड आउटसाइड इज माइन। भाई जो कार है बाहर की तरफ, जो बाहर पार्क में खड़ी हुई है, वो मेरी है। तो जो खास कार है बाहर, जो खास कार है वो मेरी स्पेसिफिक है, तो हमने क्या लाया, द कार। एक खास कार की बात हो रही है, जो खास कार है, तो उससे पहले हमने दी लगाया है। सेकंड, आई हैव टू रिटर्न द बुक। भाई ए क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे हमने दी क्यों लगाया, आई हैव टू रिटर्न द बुक। मुझे बुक लौटानी है। अब बुक जो लौटानी है वो कोई और बुक, कोई सी बुक नहीं है कि कोई सी बुक लौटा दी। भाई एक खास बुक होगी ना जो लौटाई है, नहीं है जो हमने ली होगी, तो खास बुक लौटानी है। तो जब खास बुक लौटानी तो हमने क्या लाया, दी। स्पेसिफिक बुक है, डेफिनेट बुक है, खास बुक लौटानी है, तो हमने दी लगाया। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट। भाई यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे लाइट से पहले दा को लगा दिया, क्या तुम लाइट को बुझा दोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेंस को पूरा करना है, उस सेंस में तो हम कर सकते हैं।
जैसे कैन यू टर्न ऑफ द लाइट इन द रूम, क्या तुम रूम की लाइट बुझा दोगे, तो एक खास लाइट की बात हो रही है, कोई ये नहीं कि कोई सी भी लाइट बुझा दोगे कि कोई सी बुझा दी, एक खास लाइट के सेंस में। तो यहाँ पे जो पढ़ने वाला वो क्या सेंस ले रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, क्या तुम कमरे की लाइट बुझा दे, खास लाइट की बात हो रही है, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट। आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर, भाई मैनेजर से पहले तो बताया था मैनेजर, चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इनसे पहले हम दी लगा देते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो पद होते हैं उनसे पहले हम दी लगा देते हैं, और यहाँ पे स्पेसिफिक मैनेजर, एक खास मैनेजर की बात हो रही है तो हम जो है दी लगाएंगे। जब कोई नाउन किसी व्यक्ति के अंदर के गुण, भाव या अभिव्यक्ति को व्यक्त करें तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। भाई ये ऐसा रूल है जिसको अगर हम हिंदी में निकालें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बस आपको ध्यान रखना, अंदर के जब गुण की बात करें, भाव की बात करें तो हम आर्टिकल दी का यूज करते हैं। जैसे उसके अंदर का ईमानदार व्यक्ति, उसके अंदर का जज, उसके अंदर के पिता ने उसे कहा, तो जब हम अंदर के गुण या भाव को व्यक्त करते हैं तो हम दी का यूज करते हैं। जब एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो जरूरी है एज इट इज ट्रांसलेट हो, ये ध्यान रखना है। जैसे सेंटेंस होता है ही इज स्मोकिंग, अब ही इज स्मोकिंग का मतलब क्या है, वह धुआं निकाल रहा है, हम क्या निकालेंगे सेंटेंस का मतलब इसका कि वो सिगरेट पी रहा है। तो जब हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में करते हैं तो हमें थोड़ा सेंस चेंज करना पड़ता है, मीनिंग एक ही होता है बस। तो यहाँ पे जो है द जज इन हिम, इसको छोड़ रहा हूं मैं, द जज इन हिम, उसके अंदर के जज प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, उसके अंदर के फादर पर हावी हो गया, उसके अंदर का न्यायाधीश उसके अंदर के फादर पे हावी हो गया, एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ, और उसने अपने पुत्र को मृत्युदंड दे दिया। तो यहाँ पे क्या है, उसके अंदर का जज उसके अंदर के फादर पर हावी हो गया। यहाँ पे मैंने द फादर इन हिम नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक ही व्यक्ति, द जज इन हिम, द फादर इन हिम, दोनों एक ही है, तो इन हिम लगाने की जरूरत नहीं है, लगा दो तो गलत नहीं है, लगा देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन रेपिटेशन नहीं कर रहे हैं। तो उसके अंदर के जज हावी हो गया उसके अंदर के फादर पर। अगर हम इसको वैसे देखें तो क्या होगा, जज की मोरालिटी, नैतिकता की बात हो रही है। सेकंड सेंटेंस है द आर्टिस्ट इन हर क्रिएटेड अ मास्टरपीस, उसके अंदर के कलाकार ने मास्टरपीस बनाया, उसके अंदर के कलाकार ने मास्टरपीस बनाया। तो अंदर का गुण हो रहा है, भाव, गुण, क्वालिटी, कोई भी चीज हो, तो द आर्टिस्ट इन हर। द लीडर इन हिम, उसके अंदर के नेता ने, उसके अंदर के लीडर इमर्ज हुआ, उसके अंदर का लीडर उत्पन्न हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में, उसके अंदर का लीडर उत्पन्न हुआ, तो अंदर का गुण है। उसके अंदर का डॉक्टर, द डॉक्टर इन हिम इमर्ज एंड ही डिड हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। तो हम जब किसी अंदर की क्वालिटी की बात करें तो हम जो है दी का यूज करते हैं। द ब्रदर इन हिम कैसे भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर के गुण, क्वालिटी की बात करें तो हम दी का यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट रूल हैं, बहुत आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन, वही पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, भाववाचक संज्ञा, जैसे ईमानदारी, पाप, बेईमानी, खुशी, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैटेरियल नाउन, पदार्थ वाले, मटेरियल, जैसे आयरन, गोल्ड। इनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, भाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी से पहले नहीं लगाया, ठीक है। इसी तरीके से गोल्ड इज येलो, गोल्ड से पहले हम नहीं लगाया, क्यों, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन। आयरन इज ब्लैक, आयरन से पहले नहीं लगाया, आयरन मटेरियल नाउन। तो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से पहले दी का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर खास कंडीशन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को यूज करें तो हम दी लगाएंगे, तब हम दी लगाएंगे। तो स्पेसिफिक कंडीशन में रूल चेंज हो जाते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखना है। यहाँ पे एक चीज चलती है, ऑफ, नाउन और आर्टिकल दी। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ही अप्रिशिएट्स द सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, प्रेजेंट डेफिनेट में, वो पसंद करता है लाइफ की सिंप्लिसिटी को, वो पसंद करता है लाइफ की सिंप्लिसिटी को। सिंप्लिसिटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, साधारणपन, उसके वो लाइफ की सिंप्लिसिटी को पसंद करता है। तो यहाँ पे हमने जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दी लगाया है, क्यों, ऑफ आया, रूल है, फिर नाउन सिंप्लिसिटी आया, फिर दी आ गया। ये खास सिंप्लिसिटी है, लाइफ की सिंप्लिसिटी, एक स्पेसिफिक, एक खास सिंप्लिसिटी है, उस सेंस में हमने दी का यूज करा है। दूसरा ये चीज ध्यान रखनी है, ऑफ नाउन द, ऑफ नाउन द, तो सिंप्लिसिटी जो है ये खास सिंप्लिसिटी है। नेक्स्ट है द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी। भाई कॉटन क्या है, मटेरियल नाउन, कॉटन से पहले हम कभी भी दी नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम खास कॉटन की बात करें तो हम दी लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, कॉटन ऑफ इजिप्ट, कॉटन ऑफ इजिप्ट,
तो यहाँ जो कॉटन है वो इजिप्ट की है, जो कॉटन है वो इजिप्ट की है। तो जो स्पेसिफिक एक खास कॉटन की बात हो रही है तो हमने क्या लगाया है, दी। अच्छा यहाँ पे रूल क्या है, ऑफ आ गया ये, फिर कॉटन नाउन आ गई और दी, तो ऑफ नाउन दी, ऑफ कॉटन नाउन और दी, इस सेंस में हम इसको यूज करेंगे। थर्ड, द रिंग आई गेव यू इज प्रीशियस। भाई हम जो है मेटेरियल नाउन से पहले कभी भी दी का यूज नहीं करते, लेकिन एक खास कंडीशन में हम दी का यूज करेंगे। जैसे द रिंग आई गेव यू, रिंग अंगूठी, मैंने जो छिपा, जो मैंने तुम्हें दी थी वो कीमती है, एक खास रिंग की बात हो रही है, स्पेसिफिक रिंग की बात हो रही है अंगूठी, तो हमने दी का यूज करा है। जैसे हम गोल्ड से पहले नहीं लगाते, लेकिन एक खास गोल्ड के सेंस में मैं कहूँ तो हम दी का यूज कर सकते हैं। जैसे द गोल्ड इन योर रिंग, तुम्हारी अंगूठी में जो गोल्ड है, द गोल्ड इन योर रिंग इज वेरी प्रीशियस, तुम्हारी अंगूठी में जो गोल्ड है वो बहुत ही कीमती है, तो हमने दा लगा दिया गोल्ड से पहले, तो खास कंडीशन में हम दी लगा सकते हैं। फोर्थ, द करेज यू शोड इज अमेजिंग। भाई करेज क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, करेज साहस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, द करेज यू शोड, साहस जो छिपा हुआ है, विच, द करेज यू शोड, साहस जो तुमने दिखलाया, इज अमेजिंग, वो आश्चर्यजनक है, वो अमेजिंग है। साहस जो तुमने दिखलाया, तो साहस क्या है, एक खास साहस की बात हो रही है, जो तुमने दिखलाया, साहस जो तुमने दिखलाया, एक खास साहस की बात हो रही है, तो हमने दी का यूज करा है। तो आप कोई सा भी सेंटेंस ऐसे अगर कोई खास सेंस में हो तो हम दी का यूज कर सकते हैं। ऑफ नाउन दा का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे भाई हम क्या करते हैं, अ टाइगर लिव्स इन फॉरेस्ट, सिंपल है, कोई भी टाइगर जो है, एक का सेंस अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, एक टाइगर, हम कहेंगे कोई भी टाइगर जो है वो फॉरेस्ट में रहता है, अ टाइगर लिव्स इन फॉरेस्ट, ठीक है। और अगर हम पूरी स्पीसीज की बात करें, द टाइगर, तो इसका मतलब क्या हो गया, सभी टाइगर, द टाइगर लिव्स इन फॉरेस्ट, तो ये सभी टाइगर को बतला रहा है, आ टाइगर भी सबको बतला रहा है, लेकिन द जो है पूरे को ही कवर कर रहा है, पूरे को ही कवर कर रहा है, तो द टाइगर लिव्स इन फॉरेस्ट, दोनों ही कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, भाई टाइगर टाइगर दोनों सिंगुलर है, ए और द का यूज करा है, द टाइगर पूरी प्रजाति को बतला रहा है, ठीक है, आ टाइगर कोई टाइगर, ठीक है, दोनों अपनी जगह सही है। अगर टाइगर्स कर दूं तो इससे पहले क्या द आ जाएगा, कभी नहीं आने का। लेकिन अगर खास टाइगर की बात हो रही है, जैसे ऑफ नाउन दा का रूल यूज करूंगा मैं, ऑफ नाउन दा का, द टाइगर्स ऑफ जिम कार्बेट पार्क, द टाइगर्स ऑफ जिम कार्बेट पार्क, यहाँ पे जिम कार्बेट पार्क के टाइगर्स की बात हो रही है, द टाइगर्स ऑफ जिम कार्बेट पार्क, तो उस सेंस में हम दा का यूज कर रहा है, ऑफ नाउन दा। यहाँ पे टाइगर सिर्फ जिम कार्बेट पार्क की बात कर रहे हैं, हम जो है सरिस्का या दूसरे किसी पार्क की बात नहीं कर रहे, सिर्फ जिम कार्बेट पार्क के टाइगर्स की बात कर रहे हैं, तो द टाइगर्स ऑफ जिम कार्बेट पार्क। भाई इसी तरीके से अ बॉय, ठीक है, द बॉय किसी खास लड़की की बात हो रही है, वो उस लड़के को बुलाओ, खास लड़के को, तो द बॉय कह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ बॉयज से पहले दा लगाओ, कभी नहीं आने का, खास कंडीशन में आ सकता है, द बॉयज ऑफ दैट कॉलेज, अब उस कॉलेज के लड़के, एक खास लड़कों की बात हो रही है, द बॉयज ऑफ दैट कॉलेज, द बॉयज ऑफ दैट कॉलेज, तो ये रूल आ गया, द बॉयज ऑफ, अब आगे जो भी सेंटेंस है, तो हमें इस रूल को ध्यान रखना है। यूज ऑफ आर्टिकल विद एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव। सुपरलेटिव का तो आपको पता ही है, सुपरलेटिव में क्या होता है, सुपरलेटिव में हम दी का यूज करते ही करते हैं, जैसे इट इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, यहाँ पे एग्जाम्पल है, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास, वो क्लास की सबसे लंबी लड़की है, तो टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, टॉल की, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, तो हमने दी का यूज करा है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द सिटी, ब्यूटीफुल जो होता है एडजेक्टिव होता है, ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इससे पहले हमने दी का यूज करा है, तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द सिटी, तो सुपरलेटिव डिग्री में हम दी का यूज करते ही करते हैं। इसके अलावा कुछ सेंटेंस होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैथ्स में जो होता है प्रोपोर्शन वर्ड का यूज बहुत होता है, मैथ्स में काफी ज्यादा इन शब्दों का यूज करा जाता है, इंग्लिश में एक खास कंडीशन के सेंटेंस होते हैं, ये दो सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं, एक सेंटेंस होगा फिर दूसरा सेंटेंस होगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब जैसे एक सेंटेंस बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो दूसरा सेंटेंस भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, हो सकता है एक बढ़ रहा हो तो हो सकता है दूसरा घटे,
या फिर एक घट रहा हो तो हो सकता है दूसरा बढ़े, मतलब एक ऊपर की तरफ चला है तो दूसरा नीचे की तरफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर दोनों ही बढ़ रहे हो। अब कहने का मतलब क्या है, द मोर शी गेट्स द मोर शी डिमांड्स, ये जनरली प्रेजेंट डेफिनेट में बनते हैं। जितना ज़्यादा वो पाती है उतना ज़्यादा वो डिमांड करती है, जितना ज़्यादा, दोनों ही बढ़ रहे हैं, जितना ज़्यादा वो पाती है उतना ज़्यादा वो डिमांड करती है, तो दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। सेकंड, द मोर यू प्रैक्टिस द लेस यू हैव प्रॉब्लम, द मोर यू प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना कम तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब क्या है, द मोर, जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना कम तुम्हें दिक्कत होगी। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है इस तरह के सेंटेंस में, द का यूज़ होता है, और द मोर द लेस, दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री हैं, द मोर द लेस, तो ये ध्यान रखना है, द मोर द लेस। थर्ड, द मोर यू केयर द मोर यू हैव टू लूज, जितना ज़्यादा तुम केयर करते हो उतना ज़्यादा तुम खोते हो, द मोर। तो यहाँ पे द मोर कंपैरेटिव डिग्री आया है, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेंटेंस। इनको बनाने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है कई बार, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। द डीपर यू डिग द रिचर द सॉइल बिकम्स, भाई यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री द डीपर और द रिचर है, जितना तुम गहरा खोदोगे या खोदते हो, कैसे बना सकते हैं, जितना तुम गहरा खोदते हो उतनी ही अच्छी सॉइल होती है, उतनी ही रिच, उतनी अच्छी सॉइल होती है, जितना तुम गहरा खोदते हो उतनी अच्छी सॉइल होती है। तो यहाँ पे भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों चीज़ें जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे द डीपर और द रिचर जो है कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है, जितना ज़्यादा तुम खोदो, जितना ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा सॉइल अच्छी होती है। अगर दो में से एक का सिलेक्शन किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। भाई यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में दो दो लोगों के लिए जो कंपैरिजन होता है तो दी का यूज़ करते हैं। अगर दो में से एक का सिलेक्शन करना हो उस सेंस में हम जो है दी का यूज़ करते हैं, जैसे वह दोनों भाइयों में अच्छा है, वह दोनों भाइयों में लंबा है, ये मान लेते हैं। ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज़ टू ब्रदर्स, ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स। तो जब दो में कंपैरिजन हो तो हम दी का यूज़ कर लेते हैं। जैसे महेश इज़ द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स, महेश दोनों भाइयों में जो है लंबा है, तो दो भाई हैं उनमें महेश लंबा है, तो यहाँ पर टॉलर से पहले हमने दी लगाया है। तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, जो सेंटेंस हम फॉर्म कर रहे हैं उसको किस तरह से हम बना रहे हैं उसके हिसाब से भी हम दी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस हम दी का यूज़ करते हैं। सेकंड, शी इज़ द स्मार्टर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, दोनों स्टूडेंट्स में वो ज़्यादा स्मार्टर है, तो यहाँ पे दी का यूज़ करा है, कंपैरेटिव डिग्री स्मार्टर, स्मार्ट की, और दी का यूज़ करा है यहाँ पे। थर्ड, ही इज़ द फास्टर ऑफ द टू रनर्स, दोनों रनों में वो, रनर्स में, धावकों में वो ज़्यादा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे दो रनर्स हैं उनमें एक की बात हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे हमने द फास्टर का यूज़ करा है, द फास्टर ऑफ द टू रनर्स। फोर्थ, शी इज़ द मोर टैलेंटेड ऑफ द टू सिंगर्स, वो दोनों सिंगर्स में ज़्यादा टैलेंटेड है। अब इसमें कंपैरेटिव डिग्री द मोर लगाइए, सुपरलेटिव होती तो द मोस्ट आता, यहाँ पे जो है दो सिंगर्स हैं उनमें वो ज़्यादा टैलेंटेड है, तो द मोर। नेक्स्ट बहुत कॉमन है भाई, एडजेक्टिव से पहले अगर हम दी को लगा दें तो वो पूरी कम्युनिटी, पूरी चीज़ को बतलाता है। आपने पढ़ा भी होगा, जैसे हम कहते हैं पुअर पीपल, हम कई बार सेंटेंस जब बनवाते हैं या पढ़ते हैं तो पुअर पीपल, इसमें पीपल क्या है, नाउन, और पुअर क्या है, एडजेक्टिव। अब हमें जो है पुअर पीपल नहीं लिखना, गरीब लोग लिखना है, तो हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव को लेंगे पुअर और इससे पहले दी लगा देंगे, तो क्या होगा, गरीब लोग, द पुअर। तो जब हम एडजेक्टिव से पहले दी लगाते हैं तो वो पूरी क्लास, पूरी कम्युनिटी को बतलाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव से पहले दी लगाते हैं पूरी कम्युनिटी को बताता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है ब्रेव और यहाँ पे एडजेक्टिव है वीक। अब कैसे पता लग रहा है भाई, एडजेक्टिव कैसे है, वीक बॉय, तो बॉय नाउन हो गया। अब यहाँ बॉय नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे वीक एडजेक्टिव है। कंपैरेटिव वैसे वीक की वीकर वीकेस्ट होती है, तो ये वीक है। ये ब्रेव, ब्रेवर ब्रेवेस्ट, ये भी एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव, दोनों से पहले दी लगा दिया, तो इसका मतलब बहादुर लोग प्रोटेक्ट, रक्षा करते हैं कमजोर लोगों की, प्रेजेंट डेफिनेट में। और जब ये लगाते हैं हम इस तरह से तो ये प्लूरल होता है, प्रेजेंट डेफिनेट द ब्रेव प्रोटेक्ट, प्लूरल होता है ये। नेक्स्ट में द एजुकेटेड, भाई एजुकेटेड जो है वो
एडजेक्टिव है और दी लगा दिया, इसका मतलब पढ़े लिखे लोग। अब ये एडजेक्टिव कैसे पता लग रहा है? एजुकेटेड पीपल, एजुकेटेड पीपल, पीपल नाउन है, एजुकेटेड उससे पहले आया। इसको आप ऐसे समझो, एजुकेटेड पीपल, इसमें एजुकेट पीपल जो है नाउन है, एजुकेटेड हो गया एडजेक्टिव। अब हम लिखना चाह रहे हैं पढ़े लिखे लोग, अब हम पीपल हटा दें तो यहाँ पे एजुकेटेड क्या है? एडजेक्टिव ही तो है, तो हमने पीपल हटा दिया और एजुकेटेड से पहले दी लिख दिया, तो दी एजुकेटेड का मतलब पढ़े लिखे लोग। तो यहाँ पे पीपल आने की जरूरत नहीं है। द एजुकेटेड हैव अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड, पढ़े लिखे लोगों को संसार की ज़्यादा अच्छी समझ होती है। थर्ड, द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड, ऑनेस्ट ईमानदार लोग, ईमानदारों को हमेशा जो है रिवॉर्ड, हमेशा इनाम मिलता है। अब ऑनेस्ट है एडजेक्टिव, इससे पहले दी लगा दिया, तो यहाँ पे प्लूरल होता है। जब इस तरह से हम बनाते हैं तो यहाँ पे प्लूरल होता है, आर आया है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ब का रूल भी है, द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड। अब ऑनेस्ट से जो है क्या होता है? ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट मैन, मैन नाउन, ऑनेस्ट उससे पहले आ गया एडजेक्टिव, तो द ऑनेस्ट लगा दिया, मतलब सभी लोग, ईमानदार लोगों की बात हो रही है। द ऑनेस्ट, ईमानदार लोगों को इनाम मिलता है हमेशा। द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर, भाई रिच एडजेक्टिव, पुअर एडजेक्टिव, इससे पहले द लगा दिया तो अमीर लोग हो गया, इससे पहले द लगा दिया तो गरीब लोग हो गए। तो अमीर लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं, और ये प्रेजेंट डेफिनेट बना है, इसमें हमने एस नहीं लगाया वर्ब में, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, द रिच प्लूरल होता है। इस तरह से जब हम बनाते हैं दी प्लस एडजेक्टिव तो ये सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल होते हैं। फिफ्थ सेंटेंस, 3% पोस्ट आर रिजर्व फॉर द डिसेबल्ड, 3% पोस्ट जो है वो डिसेबल्ड के लिए रिजर्व हैं। अब डिसेबल्ड जो है एडजेक्टिव है, इससे पहले हमने दी लगा दिया, तो इसका मतलब जितने भी डिसेबल्ड हैं, जितने भी डिसेबल्ड हैं सब लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पर जब हम दी लगा देते हैं तो वो पूरी कम्युनिटी, सभी लोगों को व्यक्त करता है। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो खिंच गया है।